दोस्तों नमस्कार। भारत और कनाडा के रिलेशन पिछले 20 सालों में अपने निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए कि 18 जून को भारतीय मूल व कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या किसने की, क्यों की, किस लिए की, कोई किसी को पता नहीं। कनाडा खुद को इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया, बल्कि खालिस्तानी सपोर्टर के प्रेशर में आकर घटना के 5 महीने बीत जाने के बाद इंडिया में हुए G20 समिट से लौटकर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया। उसके बाद जांच में इंटरफेयर का आरोप लगाते हुए भारतीय एजेंट प्रणम कुमार राय को कनाडा से निष्कासित कर दिया है। उधर भारत सरकार भी तत्काल एक्शन में आकर कैनेडियन राजनयिक को 5 दिनों के अंदर अंदर भारत देश छोड़ने के आदेश दे दिए। और दोनों देशों के प्रेजेंट रिलेशन की बात करें तो भारत और कनाडा के वीजा को भी निलंबन कर लिया है अगले आदेशों तक। तो आजाद भारत के बाद इतने रिलेशन भारत और कनाडा के कभी खराब नहीं हुए, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते थे। तो आज की वीडियो में जानेंगे भारत और कनाडा के रिश्ते में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, कौन है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या के चलते कैनेडियन सरकार भारत से रिलेशन तोड़ने को उतारू हो गई। क्या ये उनका सिख प्रेम था या जस्टिन ट्रूडो की गिरती लोकप्रियता का परिणाम। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों खालिस्तानी टेररिस्टों का गढ़ बना हुआ है कनाडा, जो भारत सरकार के कहने के बाद भी कैनेडियन सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे नतमस्तक क्यों है। और इस बात का भी पता करेंगे कि कब कब कनाडा और भारत के संबंध खराब हुए, क्या आने वाले समय में भारत कनाडा यूरेनियम जैसे ट्रेड पर भी कोई फर्क पड़ेगा। Well, tensions between Ottawa and India have been on the rise after Prime Minister Justin Trudeau accused the Indian government of orchestrating the assassination of a Canadian Sikh activist. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की आंखों में ऐसी पट्टी बंध गई है कि उन्हें अपने ही देश में खालिस्तान के आतंकियों की करतूतों का सच नहीं दिख रहा। Another man with connections to India has turned up dead in Canada. तो नमस्कार, मैं जगदीश विष्णु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हरदीप सिंह निज्जर कौन है जिसकी हत्या के चलते कैनेडियन और इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशन में वीकनेस कैसे आई। तो आपको बता दें, पंजाब के जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला हरदीप सिंह निज्जर 1996 में कनाडा चला गया था। वह प्लम्बर का काम करते हुए उनकी दिलचस्पी खालिस्तानी गतिविधियों में ज्यादा थी और उसने अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस को ज्वाइन किया, जो ये संगठन इंडिया में सेपरेट खालिस्तानी देश की डिमांड करता आ रहा है और साथ ही इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट भी चलाया करता है, जिसके चलते यह संगठन भारत में पहले से ही बैन था। तो खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, इन्हीं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मूवमेंट सिखों के लिए अलग खालिस्तानी देश की मांग करता था। 1980 में जनरल सिंह भिंडरावाला इस मूवमेंट को लीड कर रहा था। उस दशक के अलगाववादी आंदोलन हिंसक होता गया, बमबारी, हत्याएं, पुलिस और आम नागरिक समेत हजारों लोगों की जानें गई। और 1984 जब भारतीय सेना ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और वहां पर सिपे खालिस्तानी लीडर जनरल सिंह भिंडरावाला को मार गिराया। बदले की कार्रवाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते में 2 शामिल सिख बॉडीगार्ड ने भी इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर सिख विरोधी दंगे भड़के। तो उस समय कई सिख परिवार बगावत के रूप में कनाडा गए, तो कई रिफ्यूजी के रूप में कनाडा जाकर शरण ले ली। तो ये वही लोग हैं जो कनाडा में बैठे बैठे भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। तो वापस आते हैं हरदीप सिंह निज्जर पर। तो ये सिख फॉर जस्टिस ग्रुप में जुड़ने के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य बना, फिर खालिस्तानी टाइगर फोर्स के नाम से अपना एक और अलग गुट बनाया और उस समय ये खालिस्तानी समर्थकों को ट्रेनिंग देने और फंडिंग देने की आरोप लगे थे। तो भारत विरोधी गतिविधियों के चलते भारत सरकार ने उनके ऊपर 10 लाख का इनामी के साथ साथ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुकी थी। खालिस्तानी टेररिस्टों की लिस्ट में उसका नाम प्रमुख था, लेकिन फिर भी कनाडा सरकार उसे शरण देती रही। और तो और निज्जर के ऊपर पंजाब के आध्यात्मिक नेता बाबा भनियारी और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या का भी आरोप था। तो भारत के लिए इतना बड़ा आरोपी किसी देश के लिए अच्छा नागरिक कैसे हो सकता है, ये कनाडा देश को सोचना चाहिए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपसी गैंगवार के चलते हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ है। हालांकि कनाडा सरकार दूसरे एंगल से अभी भी जांच कर रही है ताकि ये ब्लेम इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ पर डाला जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है, आखिर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर कौन मार रहा है। क्या खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है या उन्हीं के इशारों पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। तो आपको बता दें, सुखदुल सिंह सुक्का की अज्ञात हमलावरों ने कनाडा के विनीपेग में एक और हत्या हो जाती है और उनकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली। उससे पहले की बात करें तो पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी समर्थक परमजीत सिंह पजवड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1985 में एयर इंडिया विमान के धमाके के आरोपी रिपुदमन सिंह
मलिक की 2022 में कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी। तो इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है इसको क्लियर करना मुश्किल होगा, लेकिन कई एक्सपर्टों की माने तो भारत विरोधी गतिविधियां जो भी देश के बाहर या भीतर करते हैं उनके लिए भारतीय एजेंसी रो नासूर बना हुआ है। लेकिन हरदीप सिंह मौत को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कनाडा को पहले ही क्लियर कर चुकी है। तो क्या इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है? तो लॉरेंस बिश्नोई हमले के बाद बेखूबी पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी लेता है, जैसे सुखदिल सिंह सुक्का के मर्डर में ली। लेकिन हरदीप सिंह की मर्डर की बात करें तो उस समय भारत और कनाडा के रिलेशन ठीक थे, तो हो सकता है साइलेंट किलर के रूप में वो अपना टारगेट पूरा करता हो, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि जो भी देश विरोधी गतिविधि करता है उसको निपटाने का काम मेरा दोस्त गोल्डी बरार और हम करते रहेंगे। वैसे मैं लॉरेंस बिश्नोई पर एक डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के इतने कहने के बाद भी कनाडा देश इन खालिस्तानियों को क्यों शरण दे रहा है और कनाडा देश ही खालिस्तानियों की पहली पसंद क्यों है? तो 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन में आमंत्रित किया। तब घुड़सवार सैनिकों का एक दल भारत की महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया से जा रहा था। तो उन्हीं सैनिकों में से एक थे रिसालेदार यानी सैनिक मेजर केसर सिंह, जो कनाडा में शिफ्ट हो गया। ये वो पहला सिख है जो कनाडा में जाकर बसा। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार से भागे सिख और कनाडा देश की अप्रवासन पॉलिसी बाकी देशों की बजाय सॉफ्ट होती थी, तो वहां जाकर बसते हुए फिर धीरे धीरे परिवार और कम्युनिटी के लोग आपस में जाना आना होता रहा और आज कनाडा अल्पसंख्यक के रूप में पंजाबी सिख पहले नंबर पर है। लेकिन कैनेडियन सरकार इन खालिस्तानी टेररिस्टों के आगे इतनी नतमस्तक क्यों है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट सैकड़ों टेररिस्टों की लिस्टें रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है, फिर भी एक्शन क्यों नहीं लेती और स्पेशल जस्टिस ट्रूडो इतनी सिंपैथी क्यों रखता है? तो कनाडा में साल 2019 में आम चुनाव में ट्रूडो ने बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की थी, जिसमें ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 सीटें मिली, जबकि सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को 170 सीटें चाहिए थी। तो जगमीत सिंह जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी, जिसे 24 सीटें मिली थी, जिसने ट्रूडो को अलायंस की जरूरत थी, तो इन सीटों के साथ जगमीत सिंह ट्रूडो के सरकार में समर्थन आकर खुद सरकार में शामिल हो गया, जो खालिस्तानी आंदोलन का बड़ा समर्थक रहा है। दूसरी बात, 2016 में जनगणना के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी में 22% अल्पसंख्यक है, जो ज्यादातर पंजाबी सिख है। और एक रिपोर्ट की माने तो 2037 तक कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक यानी सिख 33% के ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कनाडा अपने लोगों यानी कि सिखों को खुश करने के लिए अगर भारत से दुश्मनी मोल लेता है तो वो अपने हिसाब से ये सही समझता है, जो हरदीप सिंह निज्जर के मैटर में यही हुआ। लेकिन भारत कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के बीच ट्रेड यानी व्यापार पर क्या असर होगा, इसमें ज्यादा नुकसान भारत को हुआ या कनाडा? तो इस पर बात करें तो पिछले साल यानी कि 2022 में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार करीब $9 बिलियन का रहा। साल भर पहले की तुलना में 57% की वृद्धि हुई। इसमें दोनों देशों का व्यापार लगभग बराबर रहा। भारत कनाडा के मुख्य तौर पर कोयला, कोक, फर्टिलाइजर खरीदता है, जब कंज्यूमर गुड्स, गारमेंट, ऑटो पार्ट्स, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान कनाडा भारत से इंपोर्ट करता है। और जहां तक भारत और कनाडा के रिश्ते की बात हो तो पहले भी नाजुक दौर आए थे, जिसमें इंदिरा के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर वाजपेयी का परमाणु परीक्षण तक। लेकिन जिस प्रकार कनाडा की सरजमी में बैठकर भारत के खिलाफ खालिस्तानी मूवमेंट को ऐसा ही बढ़ावा मिलता रहा, तो भारत कनाडा के संबंध भविष्य में ठीक रहने की उम्मीद कम ही है। और कनाडा देश को समझना होगा कि उग्रवादियों को शरण देना किसी देश के लिए भलाई का काम नहीं है। 1985 में इन्हीं खालिस्तानी उग्रवादियों ने एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करके बम ब्लास्ट से उड़ा दिया था, जिसमें 329 यात्री मारे गए। अकेले 268 कनाडा के और 2 यात्री भारत के मारे गए। इस हमले को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के रूप में देखा गया, लेकिन कनाडा को अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये खालिस्तानी उग्रवादी एक दिन उन्हीं के लिए एक घातक साबित होंगे। जिस तरह की 1990 में तालिबानी उग्रवादियों को पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के जम्मू कश्मीर के लिए शरण दी थी, और आज आए दिन वही पाकिस्तानी उग्रवादी पाक की सरजमी पर उन्हीं आतंकवादियों के बम धमाके से कभी छोटे छोटे स्कूली बच्चों को, कभी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट को लहूलुहान करते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।